भारत में अगर कोई शहर समय से भी पुराना कहा जाता है, अगर कोई जगह ज़िंदगी और मौत दोनों का सच एक साथ दिखाती है, तो वो है काशी, बनारस। और इसी सिलसिले में आज मैं निकल पड़ा हूँ दिल्ली से बनारस की उस यात्रा पे, जहाँ हर गली में इतिहास है, हर घाट पर आस्था है और हर शाम गंगा की आरती में ऐसा सुकून जो शायद दुनिया में कहीं नहीं। तो मेरी ट्रेन अब दिल्ली छोड़ चुकी है और सामने आप सब देख सकते हैं खेत खलियान और हरा भरा बहुत सारे ट्री। तो गाइस, मैं आपको इस सफ़र में दिखाऊंगा मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ का दर्शन और बनारस की वो सारी गलियों जहाँ पे इतिहास बहुत सारी जुड़ी हुई है। ट्रेन में सफ़र करते हुए आपको हर तरह के लोग मिल जाते हैं। कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, कोई काम से, तो कोई सिर्फ बनारस को महसूस करने। बट सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे विंडो सीट मिला हुआ है। शाम हो गई है गाइस और ट्रेन अभी किसी स्टेशन पे रुकी हुई थी। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कौन सी स्टेशन है, क्योंकि मैं खुद भी सो गया था। बट अब ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है। हालांकि मेरी यात्रा तो पूरे रात तक की है, क्योंकि दिल्ली से 11 साढ़े 11 में ट्रेन थी और अगले दिन सुबह में 4 या 5 बजे तक पहुंचाएगी बनारस। तो काशी विश्वनाथ धाम ट्रेन है और ये दिल्ली से ही निकलती है बनारस के लिए। तो अब रात होने लगी है एंड आई थिंक ट्रेन बस टाइमली पहुंचा दे बनारस। सो करीब 16-17 घंटे के सफ़र के बाद मैं अब बनारस पहुंचने वाला हूं और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा बनारस। एंड मेरा पहला प्रयास तो होगा काशी विश्वनाथ में महादेव का दर्शन करना। अब थोड़ी देर में बनारस स्टेशन आने वाला है। गाइस, मैं अब बनारस पहुंच गया हूं और मैं अपने फैमिली के साथ जा रहा हूं काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने। तो हम निकल चुके हैं, हमने एक कैब बुक करा और कहा जाता है कि काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है और यहाँ स्वयं महादेव निवास करते हैं। वैसे काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसकी महिमा हजारों वर्षों से चली आ रही है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव धरती में अपना निवास चुना तो उन्होंने काशी को चुना। एंड मान्यता है कि इस नगरी को स्वयं भगवान शिव अपने त्रिशूल पर धारण किए हुए हैं। इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। मध्यकाल में आक्रमणकारियों ने मंदिर का नुकसान पहुंचाया। फिर मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था और बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पे सोना चढ़वाया और शायद वही कारण है कि इसे गोल्डन टेम्पल ऑफ काशी भी कहा जाता है। हालांकि आज तो भव्य कॉरिडोर बन गया है एंड उसको शायद मंदिर को गंगा घाट से भी जोड़ दिया गया है। हालांकि मैं तो मंदिर पहुंच के बस एक बार दर्शन करना चाहूँगा। तो आप ये देख भी सकते हैं बनारस की गलियाँ, बहुत चहल पहल है यहाँ पे तो। एंड अभी तो हम बस यहाँ से गोदौलिया चौक पे ही जा पाएंगे, हालांकि उसके आगे तो गाड़ी नहीं जा पाएगी। बट लेट्स सी कैसा रहता है हमारा दर्शन आज का। तो जस्ट हम पहुँचने वाले हैं। अब हम लोग पहुँच गए गोदौलिया चौक और यहाँ से मंदिर थोड़े दूर पे ही है, तो बस पैदल यात्रा करना होता है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही रास्ते संकरे हैं और इसमें शायद कैब ना जा पाए। तो कैब वाले भैया ने हमें यहीं ड्रॉप कर दिया। तो ये है बनारस की गलियाँ। बनारस की गलियाँ सिर्फ रास्ते ही नहीं हैं, ये समय की पुरानी किताब के वो पन्ने हैं जहाँ हर मोड़ पर एक कहानी सांस लेती है। आप खुद भी देख के फील कर ही सकते हैं। कहीं मंदिरों की घंटियाँ गूंजती हैं, तो कहीं चाय की भाप में घुली होती हैं सुबह है। इन तंग गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे शहर नहीं, एक जीवित आत्मा आपके साथ चल रही हो। और वो चीज़ पर्सनली, हर हर महादेव। तो ये रहा काशी विश्वनाथ धाम। हर हर महादेव। गाइज,
बहुत अच्छे से दर्शन हुआ बाबा काशी विश्वनाथ का। और मेरा एक और ज्योतिर्लिंग पूरा हो गया आज। काफ़ी दिनों का सपना था। बट इस सफ़र का अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है और मैं जाने वाला हूँ यहाँ से मणिकर्णिका द्वार। हालांकि मणिकर्णिका घाट तो घूमने का शौक़ मेरा बनारस आने के पहले से ही था। तो चलिए अब चलते हैं मणिकर्णिका घाट। और बहुत अच्छे से दर्शन होने के बाद मैं अब निकल चुका हूँ मणिकर्णिका घाट के लिए। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट जहाँ चिताएं कभी बुझती नहीं हैं। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक शमशान नहीं है, ये जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की तो उनके श्रम से एक कुंड बना। उसी दौरान माता पार्वती का कर्णफूल यानी मणि यहाँ गिर गया। इसी वजह से इस घाट का नाम पड़ा मणिकर्णिका। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ आने वाली आत्माओं को मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ दिन हो या रात, बारिश हो या गर्मी, अंतिम संस्कार कभी रुकते ही नहीं। 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और शायद यही बनारस को दुनिया का सबसे अलग शहरों में से एक बनाता है। यहाँ मौत डर नहीं लगती, बल्कि जीवन का अंतिम सत्य लगती है। यहाँ हर चिता एक कहानी है, किसी के पिता, किसी की माँ, किसी का जीवन। लेकिन बनारस हमें सिखाता है कि अंत ही शुरुआत है। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मणिकर्णिका घाट पे पहुँचने के लिए। एंड आप खुद भी देख सकते हैं अपने रास्ते में जाते हुए कितनी पतली गलियाँ हैं यहाँ पे। सारे लोग आ रहे हैं मणिकर्णिका घाट से ही। और ये लकड़ियाँ देख के फील हो रहा है शायद मैं अब पहुँच गया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट। ये है मणिकर्णिका घाट। आप खुद भी देख लीजिए कितनी सारी चिताएं यहाँ पे जल रही है। ये है मणिकर्णिका घाट। ओ माय गॉड। मणिकर्णिका घाट, बनारस। जलती चिताएं सिर्फ अंत की कहानी नहीं कह रही हैं, वहाँ जीवन का सबसे गहरा सत्य धुएं बनकर आसमान में उठ रहा है। शायद जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो मैं शब्दों से ना बता पाऊँ, बट यहाँ समय ठहरता नहीं, बस धीरे धीरे राख में बदलकर मनुष्य के अहंकार को शांत कर देता है। और आप खुद भी देख सकते हैं बहुत सारी चिताएं यहाँ पे जल रही हैं। मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा नहीं बता सकता मैं कैसा फील कर पा रहा हूँ। मणिकर्णिका की अग्नि को देखता है तो समझ आता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है और आत्मा कितनी अनंत। यह घाट डर नहीं जगाता, बल्कि भीतर एक अद्भुत वैराग्य पैदा कर दे रहा है, जहाँ हर जलती लौ मानो यही कहती है कि जो आया है उसे जाना ही है। आपने खुद देखा मैं मणिकर्णिका घाट अभी होके आ रहा हूँ और बहुत ही अद्भुत भावनाएं रही मेरे, मतलब मैं अपने शब्दों में। तो गाइस, मणिकर्णिका से निकलने के बाद अब मैं निकल गया हूँ गंगा आरती के लिए। और आप ये देख सकते हैं रात का नज़ारा। रात में बनारस भागता नहीं, वो धीरे धीरे दिल में उतरता है। बाइक की हेडलाइट के साथ जब सड़कें खाली होती हैं तो लगता है जैसे पूरा शहर आपसे अपनी अधूरी कहानियाँ कह रहा हो। और आप खुद भी देख सकते हैं ये है रात का समय और मैं हूँ अपने यात्रा पे। तो गाइस, बहुत अच्छा शहर लगा मुझे और क्या ही कह सकते हैं बनारस के बारे में। कहने के तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ, एक बार सबको बनारस अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ही घूमना चाहिए।
बट जितनी भी बातें कह लो बनारस के बारे में, बट सच बताऊं, बनारस रात में देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और अगर कभी ज़िंदगी बहुत तेज, तो गाइस अब समय है बनारस की सबसे खूबसूरत शाम का, गंगा आरती। घंटियों की आवाज़, मंत्रों का उच्चारण, दियों की रोशनी और सामने बहती माँ गंगा। यह सिर्फ आरती नहीं, एक अनुभव है। तो आप खुद भी देख सकते हैं, मैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए बैठा हूँ घाट पे। और ये भी एक सपना ही था मेरा कि सामने से कभी गंगा आरती होते हुए देखूं। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एंड मैं खुद भी बैठ के बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत भीड़ होती है गंगा आरती में। बनारस का गंगा आरती ना, तो भाई लोग, अभी अभी बनारस में बारिश शुरू हुई है। और सबसे अच्छी बात बताऊं कि मैं यहीं जस्ट पीछे घाट पे ही बैठ के गंगा आरती देख रहा था, और उसी समय बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। और आप खुद भी देख सकते हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है बारिश होती हुई बनारस में तो। एंड ये गलियाँ भी तो चमकने लगी हैं। और हम सब लोग यहाँ पे एक शेड के नीचे खड़े हुए हैं। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। एंड बारिश की बूंदें, नदी की लहरें, सब कुछ एक ऐसा सुकून दे रहा है कि मानो मन बहुत पॉजिटिव हो गया है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि बनारस में बारिश भी हो गया है। इससे मैं ये मान सकता हूँ कि शायद भगवान भी खुश हैं। और बस बनारस आइए, एक बार ज़रूर घूमिए आप सब भी। बहुत ही प्यारा शहर लगा मुझे, एंड बहुत अच्छा।